नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर में और लगातार आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा झज्जर है वो यूनियन में इस वक्त सैकड़ों की संख्या में ड्राइवर भाई यहाँ मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से सरकार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है वो ड्राइवर भाई है लड़ने जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर है चक्का जाम किया, पूरे हिंदुस्तान में एक लहर बनी। ड्राइवर भाइयों ने अपनी जो एकता दिखाई उसका है सेंटर सरकार ने भी दबाव माना और वो है अभी रोक दिए गए हैं कानून जो लागू होने वाले थे। मैं बताऊँ हिट एंड रन का जो कानून था वो काफ़ी घातक है, वो ड्राइवर भाइयों ने बताया था। पहले 279 जो पेनल कोड होता है धाराओं का, उसके तहत था कि गैर इरादतन हत्या होना या किसी एक्सीडेंट के बावजूद है वो हत्या हो जाती थी, उस पर वो कानून थे कि पहले वो सज़ा और जो पैसे जुर्माना था वो कम थे, लेकिन अब है इस कानून के बाद वो ज़्यादा हो गए थे। फिर कल एक एडवाइजरी जारी हुई कि अभी इनको रोक दिया गया है, काम पर लौटने के लिए प्रधान जी को कहा गया था। तो आज मेरा उद्देश्य यही कि आगे की जो भाईचारा आपकी जो यूनियन है उसका क्या कार्य रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद जो आप समय समय पर हमारी आवाज़ को उठाने का कार्य करते सरकार तक पहुंचाते हैं जी। और मैं बताना चाहूँगा जो ये कानून बनाया गया था ये रियल में ही बहुत ही घातक सिद्ध होता। चलो, ये ड्राइवर साथियों ने अपनी शुरुआत की और शुरुआत में ही सरकार को चेताने का कार्य किया और इसमें सरकार चेती भी। उन्होंने इस पर विचार किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी इस कानून को हम स्थगित कर रहे हैं, ये अभी लागू नहीं हुआ है। जब भी हम इसको आगे ऑन ग्राउंड पे लेके आने से पहले सभी संगठनों से हम टाई अप करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो अच्छा विश्लेषण करके ही इस पर कोई आगे कदम बढ़ाने का कार्य करेंगे। अभी तो इन्होंने ये फैसला लिया है तो देखते हैं 26 जनवरी के बाद तक का कोई टाइम दिया गया है। जब तक है हड़तालें रहेंगी नहीं, आज से ही ड्राइवर भाई सभी साथियों से हमने अनुरोध कर दिया वो अपने काम पे काम सुचारू रूप से चलेगा, कोई काम में कोई भी परेशानी नहीं होगी, सभी अपना कार्य करने का काम करेंगे जी। क्या उद्देश्य मानते हैं सरकार का, इसके पीछे क्या वजह थी कि इस तरह के कानून एकदम अचानक। राहुल गांधी ने कहा कि 150 से ज़्यादा सांसद वो संसद से बाहर थे और अंदर इस तरह से कुचलने का, ड्राइवर भाइयों को दबाने का ये कानून लेके आए। ये सरकार की काफ़ी बड़ी गलती है और इससे उनको सबक लेना चाहिए। सरकार की जो नीति है ये विदेशी तर्ज पे चले हुए, विदेशी यहाँ पे वे सुविधाएं नहीं है और समस्याओं उनको देखते हुए सरकार यहाँ पे वे स्कीमें लेकर जो विदेश की तर्ज पे है, विदेश की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जनता को जागरूक करना पड़ेगा और वे संसाधन यहाँ पे लोगों को देने पड़ेंगे, मुहैया कराने पड़ेंगे, तब जाके ये चीज़ें लागू होगी। हमारे देश में अभी काफ़ी इतनी वे सुविधाएं नहीं है और इसमें मैं नहीं मानता कि भाई सरकार की कोई गलत मंशा थी, लेकिन जो भी उनको अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं इस फील्ड से, वे ऑन द पेपर जो कार्य करते हैं उन्होंने बल्कि जो फील्ड में ग्राउंड में ज़मीनी स्तर पर आकर लोगों से मिलकर तब इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए और उसके जब उसका चर्चा करके तब कोई आगे विश्लेषण किसी भी कानून में करना चाहिए। ये था मेन, लेकिन ये आगे ऐसा नहीं हो पाया और इसमें सरकार को बधाई देते हैं जो उन्हें समय रहते ही इस पर अपना कदम उठा लिया। इसके लिए ड्राइवर भाइयों की तरफ से सभी को सरकार का धन्यवाद जी। गुड़िया भाई, कितनी आपके यहाँ गाड़ियाँ हैं इस यूनियन के अंदर और कितना प्रभावित है वो करते हैं और लगातार है ट्रांसपोर्ट है वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है, तो इस पर सरकार को किस तरह के कानून लाने चाहिए। आप ड्राइवर हैं, इससे जुड़े हुए हैं, तो क्या करना चाहिए इनमें, क्या संशोधन में क्या ऐसा बदलाव किए जाएं कि जिससे जो ड्राइवर भाई हैं, देखिए कल मैंने बातचीत की कई बार कई जगह पे जाके, कई ड्राइवर भाई हैं वो लाइन को ही छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे कि कहीं रेडी ठेला लगा के बच्चों का है वो गुजारा कर लेंगे, लेकिन ऐसे मरने के लिए हम तैयार नहीं हैं। भाई साहब देखो, यह बिल्कुल सही बात है जो आप बता रहे हो। ये लाइन, इस लाइन में ट्रांसपोर्टर की, मोटर मालिक की और ड्राइवर की बहुत ही दयनीय हालत है। एक ड्राइवर और एक मोटर मालिक अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे, बच्चों को पढ़ा तक नहीं पढ़ पा रहे और कोई भी एक ऐसा धंधा है, ऐसा व्यवसाय है जिसमें कभी कोई मोटर मालिक या ड्राइवर भाई नहीं चाहे कि मेरा बेटा भी ड्राइवर बने, क्योंकि वो तो थक हार के इतना टूट चुका है, लेकिन मजबूरी वश उसको कार्य करना पड़ता है क्योंकि सरकार समय समय पर उनके बारे में कोई विचार नहीं करती, कोई उनको सुविधाएं नहीं दे रही। अब एक बात तो जैसे लागू कर दिया अपना ये हैवी लाइसेंस होता है, ये तो सरकार द्वारा प्रमाणित है कि वो ड्राइवर अच्छा है, लेकिन कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि भाई एक्सीडेंट हो जाए, मजबूरी वश कोई दुर्घटना होती है, लेकिन उसमें सारा ब्लेम गाड़ी वाले का हो जाता है।
अगर गवर्नमेंट से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिसका भी हैवी लाइसेंस है उस हैवी लाइसेंस के ऊपर एक प्रावधान बनाए कि कम से कम ड्राइवर भाई का 5 से 10 लाख का बीमा हो, ताकि वे अपने बेधड़क हो गए अपने परिवार को पीछे छोड़ गए और इस देश के लिए कार्य करते हैं, अपना बिना चिंता होके वे अपना कार्य करते रहें। अब ये देखो हमारे देश में कम से कम 500 करोड़ के करीब ट्रक हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी विदेशी तर्ज पर देख ले कहीं भी इतनी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें वैसी कैबिन होते हैं, ड्राइवर को समय समय पर सोना होता है, लेकिन यहाँ हमारे को कुछ भी सुविधा नहीं दी जा रही। इनके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए और जो भी हमारा संगठन हम उसके माध्यम से अपना जो भी हमारी यूनियन की समस्याएं हैं एक ज़मीनी स्तर से उनको लेकर उनको संगठन को सौंपेंगे और आगे जब भी सरकार के साथ बैठने का मौका मिलेगा उनको हम आगे रखने का कार्य करेंगे। शुक्रिया भाई साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। आप मेरे पीछे भी मेरे सहयोगी कैमरामैन है इस वक्त प्रेम धनखड़ से एक दरख्वास्त करेंगे कि एक बार दिखाइए इन भाइयों को कि किस तरह से है। देखिए हर दिन रोज़मर्रा के लिए काम करने होते हैं, आगे जाना होता है, परिवार है तभी चल पाता है। और कल जैसे मैंने बातचीत की थी ड्राइवर भाइयों से, उन्होंने कहा कि 500 से 700 रुपये तक हम दिन में कमाते हैं, 300-400 रुपये वो यहीं खर्च हो जाते हैं। उसके बाद इस तरह से अगर हम सड़कों पे रहेंगे तो परिवार की है स्थिति वो बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा कि हम अपना व्यवसाय है वो बदल लें। और इस सरकार को आने वाले 2024 में हम बताएंगे कि ट्रक यूनियनें क्या होती हैं क्या नहीं, वो भी उन्होंने अपनी बातें रखी थी। तमाम जानकारियाँ मैंने आप तक साझा करने की कोशिश की और आगे की जो भी इनसे जुड़ी खबरें होंगी वो भी एक प्रयास रहेगा हमारा, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें JBN 24। शुक्रिया। हाँ, आप जिस तरह से देख पा रहे हैं कि सरकार ने मांग मानने पर इन्होंने है हड़ताल है वो ख़त्म कर दी और लड्डू खिलाकर है ड्राइवर भाइयों का मान सम्मान कर रहे हैं। इस यूनियन के प्रधान हैं मंगल गुलिया जी और तमाम सीनियर साथी भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जो कि हड़ताल को है वो समाप्त कर रहे हैं और आह्वान किया है कि लगातार अपने काम पे लौटिए और देश की अर्थव्यवस्था है वो इन्हीं ड्राइवर भाइयों के कंधे पर है। अगर ये नाराज़ होंगे तो शायद वो देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी नुकसान में जाएगी। और तमाम मीडिया हाउस ने भी आपको बताया कि कितना नुकसान है वो इस हड़ताल के है बाद हुआ। आप देख पा रहे हैं कि तमाम साथी एक आवाज़ पर ये इकट्ठा हो जाते हैं। ये मेजॉरिटी है वो सरकार को झुकाने का काम करती है। और भी इस तरह की खबरें हम दिखाने का एक प्रयास करेंगे। शुक्रिया। देखिए कितनी खुशी है आज ये हड़ताल इनकी है वो ख़त्म हुई है और मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रेम धनखड़ को वहाँ पे बुलाया गया है और कितना शानदार आज इनके चेहरे पर देखिए हड़ताल ख़त्म होते ही है वो खुशी लौट आई है। सबके चेहरे हैं खिल उठे हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं और मैंने यहाँ की जो जानकारियाँ थी वो आप तक